हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले इंस्टाग्राम के एसईओ के बारे में। इंस्टाग्राम का एसईओ का क्या मतलब होता है, कैसे आप अपनी प्रोफाइल रैंक करवा सकते हो, क्या क्या चीज़ें मैटर करती है, सब कुछ ए टू जेड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो। हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है दीपक एंड यू वाचिंग डिजिटल दीपक। तो इंस्टाग्राम ने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश करा है जिसमें वो ऑफिशियली बात करता है कि इंस्टाग्राम के एसईओ के बारे में, आप अपनी प्रोफाइल कैसे रैंक करा सकते हो, कैसे रैंक नहीं करा सकते, क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्या नहीं करते। तो उसी आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम उसी आर्टिकल से पढ़ के आपको चीज़ें समझाते हैं, क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल रैंक कराने का है, दैट इज योर टेक्स्ट इन सर्च। इसका क्या मतलब है, कोई भी यूजर अगर कोई भी कीवर्ड सर्च बार में टाइप करता है, उस कीवर्ड से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल कितनी रेलेवेंट प्रोफाइल है, वो इंस्टाग्राम को कैसे सिग्नल से पता चलता है, दैट इज आपने यूजर नेम में कितनी बार कीवर्ड यूज कर रखा है, आपके बायो में कितनी बार वो यूज हो रखा है, आपके कैप्शंस में कितनी बार यूज हो रखा है, आपके हैशटैग्स में। और जो सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज योर एक्टिविटी। इसका क्या मतलब है कि यूजर ने कौन से अकाउंट को फॉलो कर रखा है, कैसे अकाउंट को, कैसे फोटोज उसने लाइक कर रखी है, कैसे हैशटैग्स को विजिट कर रखा है और कैसे हैशटैग को फॉलो कर रखा है। और कभी भी यूजर सर्च करता है इंस्टाग्राम पे, जैसे अगर डिजिटल देखा है उसने मेरी प्रोफाइल, जैसे आपने अगर डिजिटल सर्च करा उसमें मेरी प्रोफाइल पे आप ज्यादा बार आए हुए इन कंपैरेटिव टू समवन एल्स, तो मेरी प्रोफाइल वहां पे रैंक करेगी उससे पहले। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर दो जने हैं, दो कंटेंट क्रिएटर है, आपने ए वाले कंटेंट क्रिएटर की प्रोफाइल ज्यादा बार विजिट करी हुई है बी वाले से, दैट मीन्स का जो ए वाला है वो आपके सर्च रिजल्ट में ए ऊपर रैंक करेगा, बी नीचे रैंक करेगा। अंडरस्टूड, ये चीज है। ठीक है, जो थर्ड चीज है, दैट इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्च रिजल्ट्स। That is, when there is a lot of potential result, we also look for a popularity signal. These include the number of clicks, likes, share and follows for a particular account, hashtag और places। इसका क्या मतलब है कि जब भी फॉर एग्जांपल डिजिटल एक कीवर्ड है, उस पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उस पे कंपटीशन बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी प्रोफाइल है, तो इंस्टाग्राम एक इस फैक्टर को भी कंसीडर करता है, पॉपुलैरिटी को, किसके ज्यादा फॉलोअर्स है, किसके ज्यादा क्लिक्स है, एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यूजर ने किस यू नो किस प्रोफाइल की पिक्चर्स को ज्यादा लाइक कर रखा है, किस प्रोफाइल की ज्यादा, किस प्रोफाइल पे ज्यादा विजिट कर रखा है, किस प्रोफाइल की फोटोज पे ज्यादा लाइक कर रखा है, ज्यादा शेयर कर रखा है, ज्यादा फॉलो कर रखा है, और किस प्रोफाइल के ज्यादा नंबर ऑफ फॉलोअर्स है। ठीक है, ये चीज भी डिपेंड करती है। तो फर्स्ट चीज, अगर इनको प्रायोरिटी वाइज देखे, इंस्टाग्राम सबसे पहले टेक्स्ट देखता है, दैट टेक्स्ट इन योर सर्च, सेकंड पे योर एक्टिविटी एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सर्च। एंड मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो भी मैं ये बात बता रहा हूं आपको, ये बात यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। नाउ एक और चीज, इंस्टाग्राम इसके सॉल्यूशन भी देता है आप लोगों को कि आप लोग कैसे रैंक कर सकते हो, दैट इज हाउ वी हेल्प। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ने इसके बाद सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं कि आप लोग अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो किसी भी कीवर्ड के लिए, दैट इज इंस्टाग्राम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आता है, यूज फिटिंग हैंडल्स एंड प्रोफाइल नेम्स। इसका क्या मतलब है, अगेन ये पहला वाला पॉइंट ही कवर कर रहा है जो इंस्टाग्राम ने बताया। इसका ये मतलब है, आपको अपनी प्रोफाइल पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज कर रही है, और आप ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हो, दैट इज यूजर नेम में वो यूज करो, बायो में वो यूज करो, कैप्शन में वो यूज करो, हैशटैग में वो यूज करो, और प्लेसेस बता रखी है आपको। प्लेसेस अगर आप अपने इंस्टाग्राम बायो में यूज करोगे, दैट इज उस पर्टिकुलर रीजन से अगर कोई सर्च करता है तो यू विल बी रैंकिंग ओवर दैट। ओके, नाउ कम टू अनदर थिंग, दैट इज इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड एंड लोकेशन इन योर बायो। ठीक है, कीवर्ड आपको यूज करने हैं आपके बायो के अंदर, कीवर्ड यूज करना है भाई, हैशटैग्स यूज नहीं करने अपने बायो के अंदर। बहुत सारे लोग हैशटैग यूज करते हैं अपने बायो के अंदर, उसका कोई सेंस नहीं है। यूज कीवर्ड इन योर बायोस। ओके, मेरे 10,000 फॉलोअर्स है और आपके 2,000 फॉलोअर्स, और कोई यूजर है वो दिल्ली से सर्च करता है, आप दिल्ली में रहते हो और मैं सूरत रहता हूँ, ठीक है, सपोज करो। ठीक है, तो कोई सर्च करता है डिजिटल, दिल्ली से सर्च कर रहा है, मेरे 10,000 फॉलोअर्स है और आपके 2,000 फॉलोअर्स है, अगेन देयर विल बी हायर चांस कि आपकी प्रोफाइल रैंक करे इस केस के अंदर, क्योंकि लोकेशन आपकी दिल्ली की है और यूजर दिल्ली में सर्च कर रहा है, तो देयर विल बी मोर हायर चांस कि आपकी प्रोफाइल उधर रैंक करे। ठीक है, अंडरस्टूड। ठीक है,
थर्ड चीज है इंक्लूड रेलेवेंट कीवर्ड एंड हैशटैग इन कैप्शन। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड फनी थिंग। इंस्टाग्राम ने बोला हैशटैग्स इन कैप्शंस। ओके, तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी है जो हैशटैग्स को कमेंट सेक्शन में डालते हैं। तो भाई इंस्टाग्राम ने खुद बोला है हैशटैग की जगह है कैप्शन के अंदर, तो कैप्शन में डालो। ओके, तो आपका कोई दोस्त है जो कि हैशटैग को अभी भी कमेंट सेक्शन में डालता है, तो टैग करो या उसका नाम डालो कमेंट के अंदर, मेरे को देखना है कैसे कैसे दोस्त है अभी भी। तो इंस्टाग्राम ने खुद कह दिया हैशटैग की जगह कैप्शन में, तो कैप्शन में हमें हैशटैग्स डालने हैं और रेलेवेंट कीवर्ड यूज करने कैप्शन के अंदर। ओके, सारी चीजें रिकैप्चर करते हैं। दैट इज फर्स्ट, अगर आपको इंस्टाग्राम का एसईओ करना है, दैट इज यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें आती है, दैट इज योर यूजर नेम, योर बायो, ओके, और हैशटैग्स, कैप्शंस एंड बायो में लोकेशन यूज करना। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी, मैंने पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इंस्टाग्राम के यूजर नेम के बारे में कि आपको यूजर नेम कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, हैशटैग के बारे में बता रखी है, पूरी हैशटैग स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर रखी है, ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वीडियोस देख सकते हो वो। और यही चीज़ें आपको, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी है तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कमेंट करके बताओ आपका कोई दोस्त है जो भी अभी भी हैशटैग यूज करता है कमेंट सेक्शन के अंदर। टिल दैट, टेक केयर एंड पीस। या